नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास पाल। किसान मूवमेंट लगभग पिछले 45 दिनों से चल रहा है। इस आंदोलन में अब तक 50 से अधिक लोग शहीद हो गए हैं। इसके बावजूद सरकार अभी भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार तारीख पर तारीख देकर किसानों से बातचीत कर रही है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकाल पा रही है। अभी हाल ही में 7 जनवरी को किसानों और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में तोमर ने कहा है कि आंदोलनकारी संगठन सभी किसानों के हितों को देखते हुए सरकार के साथ वार्ता कर कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगे। वैसे देखा जाए तो तोमर साहब का ये पहला बयान नहीं है। हर बार किसान नेताओं से बातचीत की बैठक खत्म होने के बाद तोमर साहब यही कहते हैं कि सरकार से बातचीत चल रही है और हम जल्द ही इस पर हल निकालेंगे। हल निकालते निकालते सरकार ने 50 किसानों को नहीं बल्कि 50 परिवारों को निगल लिया है, लेकिन अभी भी उन्हें तसल्ली नहीं है। दरअसल दिल्ली नोएडा सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन में कथित रूप से भाग लेने के आरोप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक छात्र सहित 8 किसान नेताओं के खिलाफ सख्त उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण कानून 1970 कायम किया गया है। गौरतलब है कि इस कानून का इस्तेमाल अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव रामजी सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव जयशंकर सिंह, स्वराज इंडिया के राम जन्म यादव, बीएचयू के छात्र शिवराज यादव, भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सदस्य बंसराज पटेल, वाराणसी के नेलाहुद्दीन मोहम्मद आलम और शिवशंकर लाल के खिलाफ किया गया है। किसानों का समर्थन कर रहे इन 8 लोगों को एक नोटिस भेजी गई है। ऐसी ही एक नोटिस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये नोटिस वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से भेजा गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि सूचना के आधार पर उन्हें ऐसा लगता है कि किसान सभा के जिला सचिव रामजी सिंह खुद या किसी गिरोह के सदस्य या गैंग सरगना के रूप में आदतन अपराध करते हैं या अपराध करने का प्रयास या इसे अंजाम देने की कोशिश करते हैं, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 16 मानव शरीर पर असर डालने वाले अपराध, धारा 17 संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अपराध और धारा 22 आपराधिक धमकी, अपमान और खींच पैदा करने के तहत दंडनीय है। इसके अलावा दूसरों को भेजे गए इसी तरह के नोटिस में ये कहा गया है कि वे अपनी खतरनाक गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं और वाराणसी जिले में तोड़फोड़ की योजना बनाते हैं। वे लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। आगे दावा करते हुए नोटिस में कहा गया है कि अपने खुद के जान माल के नुकसान के डर से कोई भी गवाह इन लोगों के खिलाफ कोई बयान नहीं देता है। इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी की गई है, उन्होंने मीडिया से की गई बातचीत में बताया है कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से वाराणसी जिला मुख्यालय के सामने 4 जनवरी को नई दिल्ली और यूपी की सीमा पर किसानों के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में प्रदर्शन किया था। उन्होंने आगे कहा कि सरकार नोटिस जारी करके किसानों की आवाज़ को नहीं दबा सकती और वे किसानों के समर्थन में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे पुलिस गिरफ्तार करे या हिरासत में ले। जिन लोगों के खिलाफ इस गुंडा अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, उन लोगों के साथ बातचीत करने के बाद कहा कि वे इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दे देंगे। फिलहाल अभी के लिए खबरों में बस इतना ही और आगे की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कबीर न्यूज़ पर। नमस्कार। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल कबीर न्यूज़ और आप हमें Facebook पर भी देख सकते हैं। हमारा Facebook पेज है कबीर न्यूज़।